आज 2 अप्रैल मराठी नए साल और गुड़ी पाड़वा की मुनासबत से ईदगाह अहाते में बने जॉगिंग ट्रैक का इफ्तिताह नासिक ज़िला की साकिन इंटरनेशनल खिलाड़ी रावत मैडम के हाथों दादा भूसे की सदारत में इफ्तिताह अमल में आया। आतिशबाजी, स्टेज पर गाने और भरपूर तुझको एहतशाम का मामला अपनाया गया। ईदगाह ग्राउंड को जगह जगह से सजाया गया था। बड़ी तादाद में आज यहाँ पर आउटर इलाके के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। आज से 2 रोज़ कबल उर्दू मीडिया सेंटर पर दादा भूसे ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और मालेगांव के शहरियान से भी, सेंट्रल की आवाम से भी इस इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की गुजारिश की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई तनाज़ात सामने आए, कई लोगों ने इन्हें काली झंडी भी बताई, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐलान के मुताबिक आज इसका इफ्तिताह बहरहाल अमल में आ गया। दादा भूसे कभी अपने काम की सेंट्रल इलाके में तस्हीर नहीं किया करते थे, कभी सेंट्रल की आवाम को उसकी इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की दावत नहीं दिया करते थे, मगर न जाने क्या वजह थी कि जॉगिंग ट्रैक मामले में आकर उन्होंने मालेगांव शहर में दावत दी। वहीं ये भी एनालाइज किया गया कि दादा भूसे कभी भी अपने काम के इफ्तिताई तकरीब में उजलत नहीं किया करते थे। काम मुकम्मल हो जाने के बाद उसका इफ्तिताह हुआ करता था, लेकिन जॉगिंग ट्रैक का काम अभी तकरीबन नामुकम्मल है। इसमें बहुत सारा काम अभी भी बाकी है। उसके बावजूद भी दादा भूसे ने उजलत करते हुए ईदगाह जॉगिंग ट्रैक का इफ्तिताह बबांग दुहल किया। ना जाने क्या वजह थी कि दादा भूसे ने इसकी सेंट्रल में तस्हीर की और वक्त से पहले इसका इफ्तिताह भी हो गया आनन फानन। बहरहाल दोस्तों, आज इफ्तिताई तकरीब के मौके पर कड़ा पुलिस का बंदोबस्त था। साबिक रिटायर्ड फौजी और स्पोर्ट्समैन के अलावा डॉक्टर, मास्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स जो यहाँ रोज़ाना वर्जिश के लिए, जॉगिंग के लिए आते हैं, ऐसा बड़ा तबका भी यहाँ पर मौजूद था। जिन लोगों ने दादा भूसे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त तो काली झंडी बताई थी, एहतजाज किया था, आज पुलिस ने उन्हें बुलाकर आज की तकरीब में किसी भी तरह का कोई तनाज़ा ना पैदा करने का इंतबाह भी दिया। पुलिस स्टेशन में उनको तलब करके कुछ देर बैठाया गया और समझाया भी गया। हैरत इस बात पर है दोस्तों कि जमीयत उलमा के कई ग्रुप हैं, कई ग्रुप ने अपने तौर पर कोशिश की। कारपोरेशन के बरसरे इक़्तिदार ने ठहराव पास करके जॉगिंग ट्रैक का मामला रद्द करने की बात की। कभी कहते थे कि हम लोगों ने एनओसी नहीं दी। रुकन असम्बली ने आला लीडरान से, सचिन पाटिल वगैरह से मुलाकात की और ये ऐलान किया कि अब ये काम रुक जाएगा। कुल जमाती तंजीम ने भी अपने तौर पर आला लीडरान से, वज़रा से मुलाकात की। बम्बई जाकर कई मरतबा ना सिर्फ कुल जमाती तंजीम बल्कि दीगर छोटे मोटे लीडरान और कारपोरेटर्स और छोटी पार्टियों ने भी अपने अपने तौर पर वज़रा और लीडरान से मिलकर इस काम को रोकने की अपील की थी और सभी लीडरान, सभी वज़रा और सभी आला अफसरान ने इस काम को फ़ौरन रोक देने का हुक्म भी दिया था, बकौल उन लोगों के जिन लोगों ने मेमोरेंडम दिया। मगर दादा भूसे खामोशी से अपना काम करते गए और आखिरकार ये काम मुकम्मल हो गया। ना हमारे शहर के लीडरान, न नुमाइंदे, न कायद, न दीगर तंजीमें, किसी भी तरह के वो लोग जो इस मामले में बेइंतहा तशहीर किया करते थे, मेमोरेंडम, तशहीरबाजी, मगर किसी तरह की कोई चीज़ नहीं काम आ सकी और आखिर दादा भूसे ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। ईदगाह अहाते में जॉगिंग ट्रैक का आज इफ्तिताह नहाया शानदार तरीके पे उन लोगों ने किया। इस मामले में शहर के लीडरान एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रह गए। ज़रूरत तो इस बात की थी कि एक साथ मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर ईदगाह को बचाने की कोशिश की जाती, मगर वाय नाकामी ऐसा नहीं हो सका। जहां जमीयत ने कोशिश की, वहीं सुन्नी सरकर्दा अफराद की जानिब से भी खातिर खा मुदाफ़ियत या खातिर का एहतजाज नहीं हो सका। ना हम इस मामले में मिल्ली तौर पर एक हो सके और ना हम लोग इस मामले पर सियासी और समाजी तौर पर एक हो सके। आखिर हमारी इस नाइत्तेफाकी ने एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। कुछ संजीदा अफराद का ये भी कहना है कि अभी तो ईदगाह एक शुरुआत है, आने वाले वक्तों में ऐसा भी हो सकता है कि शहर, मज़ाफ़ात, ताल्लुके और नासिक ज़िला में ऐसे कई मकामात हैं जो तारीख़ी मकामात की हैसियत रखते हैं, जैसे पाटना की दरगाह हो गई, गालने का किला हो गया। औकाफ की मुख्तलिफ़ शहरों, इलाकों और ताल्लुकों की ज़मीनों पर आने वाले वक्त में इस तरह की बात हो सकती है। अब सवाल उन ज़मीनों को, उन इमारतों को बचाने का भी है कि क्या हम अपने शहर की ईदगाह ना बचा पाने वाले लोग ताल्लुके की और अतराफ़ की उन ज़मीनों को, उन इमारतों को बचा पाएंगे। हैरत से तक रही है शरीफों की आबरू
ढाले हैं सीमो ज़र ने कमीने नए नए। बहरहाल इस मामले में मुत्तफ़िका फ़ैसला और मुत्तहिदा इत्तेहाद ही ज़रूरत है। आने वाले वक्तों का सोचकर हम लोगों को अभी से डिफेंस करना होगा। अतराफ़ के शहरों में गैर उर्दू एमएलए मराठी ना तबका चुन कर आता है और कहीं ना कहीं से वो लोग अपनी पार्टी की वजह से, अपने कास्ट की वजह से वजारत में चले जाते हैं। आज दादा भूसे वज़ीर है, हो सकता है कि अतराफ़ के दूसरे शहरों का कोई एमएलए आने वाले वक्तों में वज़ीर बन जाए और उन ज़मीनों को इस तरीके का अगर इस्तेमाल हो गया तो दोस्तों आने वाले वक्तों में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल आज जॉगिंग ट्रैक का इफ्तिताह हुआ। यारा ने तेज़ गाम ने मंजिल को जा लिया, हम महवे नालए जरसे कारवां रहे। इस शेर का मतलब ये हुआ कि हमारे साथ चलने वाले मंजिल तक पहुंच गए और हम एक दूसरे से नाला और शिकायत करने में ही रह गए। यारा ने तेज़ गाम ने मंजिल को जा लिया, हम महवे नालए जरसे कारवां रहे। अल्लाह हमारी उम्मत में इत्तेहाद व इत्तेफाक के मामला फरमाए।